नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 1 पत्र एवं डायरी भाग 2 का अभ्यास करेंगे। 5वां पत्र है प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव को पत्र लिखा गया है, यानी कि प्रधान अध्यापक को पत्र लिखा गया है, इसलिए उसे आदरणीय गुरुदेव कहा गया है। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है, यानी कि मेरी बहन की शादी 27 तारीख को है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हमारे यहाँ शादी की बहुत धूम रहती है, इससे आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, इसलिए मैं तारीख 24 से 28 तक 5 दिनों तक मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। पिताजी ने भी छुट्टी के लिए जो पत्र लिखा है वह मैं इसके साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगी। मुझे आशा है कि आप मुझे यह छुट्टी देने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। इसके लिए मैं सदैव सदा के लिए आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। क्रमांक यानी कि रोल नंबर 25 वर्ग 8A। उसके बाद छठा पत्र है कार्यालयी पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र है। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है, इसलिए स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखा गया है। आजकल शादी का मौसम है, यानी कि शादी की सीजन है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। जो पास में डस्टबिन है, कूड़ेदान है, उसमें सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिनों से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। जूठन डालने के कारण उस कूड़ेदान के पास में से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। यदि गंदगी को साफ नहीं किया गया तो मोहल्ले भर में कई बीमारियां हो सकती हैं। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। 7वां पत्र है व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। पुस्तक की जरूरत है, इसलिए यह पत्र पुस्तक विक्रेता को लिखा गया है। पहली पुस्तक है नन्हा कोश, श्री रतिलाल नायक। दूसरी है नालंदा विशाल शब्द सागर, श्री नवल जी। तीसरी बृहद हिंदी शब्दकोश, डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेश शर्मा। चौथी है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपर्युक्त पुस्तक के उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP से भेजें। भवदीय प्रतीक्षा, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। अब डायरी लेखन।
डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में डायरी को दैनंदिनी और दैनिकी कहा जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वह संक्षिप्त में लिखी जाती है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति की डायरी पढ़ने से उसके जीवन में जो भी घटनाएं बनी, उसने जो भी कार्य किए, तथ्य है, उसका हमें पता चलता है। डायरी में व्यक्तिगत घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें व्यक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी है वो प्रतिदिन की होती है, एक सप्ताह की भी होती है और 15 दिनों की और 1 महीने की लिखी जाती है। डायरी लेखन की विशेषता। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। डायरी लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? क, डायरी लेखन में क्रमबद्धता। जो भी हमारे जीवन में घटना घटित हुई है उसमें क्रमबद्ध हमें डायरी में लिखना होता है। ख, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। जो घटनाएं का विवरण हम करते हैं वह संक्षिप्त में, सारगर्भित और वास्तविक होना चाहिए। ग, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। घ, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन करते समय जो भी घटनाएं घटित हुई है वह वास्तविक होनी चाहिए, उसमें कोई बनावटीपन, काल्पनिकता या चित्रात्मकता नहीं होनी चाहिए। अब है डायरी लेखन के लाभ। डायरी लिखने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? क, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ख, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सनेह बुराइयों से बचा जा सकता है। ग, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी ऐसी एक दस्तावेज है जिसे पढ़कर हम कोई भी व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई उसका अनुभव, घटनाएं आदि की जानकारी हम देख सकते हैं और वह भी व्यक्ति के शब्दों में। डायरी लेखन के उदाहरण। पहली है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। विद्यालय में पहला दिन है, उस घटना के बारे में लिखना है। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। पहला दिन था, इसलिए विभिन्न प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे और अनजानी आशंकाएं भी मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए। मैं विद्यालय पहुंचा और अध्यापक के कक्ष में जाने पर मुझे कई प्रश्न पूछे गए जिसके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। मुझे वहाँ फॉर्म दिया गया और उसमें मुझे राहत मिली। थोड़ी ही देर में
शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। थोड़ी देर में फीस जमा करवाने के बाद मैं अपनी कक्षा में पहुंचा। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। अब दूसरी डायरी है, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। इसके अगले दिन की घटना का डायरी में विवरण किया गया है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। मैंने रिवीजन कर लिया है, लेकिन मुझे अब भी कुछ भय रहा है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर ढांढस बजाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। पिताजी, मैं पढ़ रहा था तब पिताजी मेरे कमरे में आए और वह मुझे डांटकर बिस्तर पर लेटाकर चले गए और बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। परीक्षा की चिंता में मुझे नींद नहीं आ रही थी। पिताजी चले गए तब टेबल लैंप जलाकर मैं फिर से पढ़ने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। बाल मित्रों, इकाई 1 पत्र एवं डायरी भाग 2 यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 2 कच्छ की सैर का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।